Yes bete, be ready with the fair notebook. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਲਦਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ ਹੈ, 1 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਲੈਸਨ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ईमानदारी ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਫੋਕੀ ਫੂਫਾ ਜਾਂ दूसरियां दी देखा दिखाई अपना नुकसान नहीं करना, अपने आप नूं औखे नहीं करना, चादर वेख के पैर पसारने हैं। ये उस चैप्टर तो सानू प्रेरणा मिली। हुण अज दा टॉपिक अपना है योजक, जिन्हों इंग्लिश च कहंदे ने कंजक्शंस। आपां थोड़ा जिहा ये चैप्टर समझ लिया सी, कौन दसेगा किन्ना चैप्टर आपां कर लिया सी बेटे? रेज योर हैंड्स। योजक दा की मीनिंग है, योजक नूं इंग्लिश च की कहंदे आ? यस बेटे दृष्टि, अर्शिया, हाँ जी दृष्टि बोलो बेटे। कंजंक्शंस। कंजक्शंस कहंदे आ इंग्लिश विच, जड़ियां के टू वर्ड्स नू टू सेंटेंस नू कंप्लीट करन विच, जोड़न विच, ज्वाइन करन विच हेल्पफुल ने। एक हुंदियां ने प्रैपोजिशंस जिन्हां नू संबंधक आखदे हां, जो कि ऑलरेडी आपां PT1 दे विच टॉपिक किता, और एक हुंदे ने योजक। योजक और संबंधक विच की फर्क है? दोनों का मीनिंग है संबंध जोड़ना, ध्यान नाल समझो, दोनों का मीनिंग है संबंध जोड़ना, दोनों का मीनिंग है कि जोड़ना, पर फर्क कित्थे आया? संबंधक जिहड़ा है वो एक वाक विचले शब्दां नूं जोड़दा है, जिन्हों प्रैपोजिशंस कहंदे ने, जिवें ने नूं नाल, ठीक है ना, तो कोल विच, जिवें इंग्लिश च आपां करदे हैं इन ऑन अंडर, ठीक है बच्चे, ऑफ फोर इंग्लिश करते हैं ना बेटे प्रैपोजिशंस। पर जिहड़े योजक ने ना वो अलग अलग दो शब्दां नूं जोड़दे ने, दो वाकां नूं जोड़दे ने, उन्हां दा मीनिंग भी की है? जोड़ना। जिहड़े दो शब्दां नूं जोड़न, दो वाकां नूं जोड़न, दो वाकंशां नूं जोड़न। वाकंश की हुंदे आ? जिहड़े छोटे छोटे वाक, वाक दा अंश, जिवें दो मुहावरे लै लए उन्हां नूं जोड़ना होवे, वाक का अंश जिहड़ा हुंदा उहनूं वाकंश कहंदे ने। दो शब्दां नूं जोड़न, दो वाकां नूं जोड़न, उहनूं योजक आखदे ने। फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल लिखो, फिर योजक समझो, फिर आपां इन्हां दीयां किस्मां करनियां टेबल बना के। फिर नोटबुक ते मेरे नाल नाल लिखना है, फिर आपां एक असाइनमेंट करनी है, तो एक असाइनमेंट मैं तुहानूं सेंड करांगी प्रैक्टिस दी, जिहदे विच तुसीं योजक चुनोगे ते किस्म दसोगे। योजक ते संबंधक मैं मिक्स करके बना के दूंगी तुहानूं, जिहड़ी असाइनमेंट है वो तुसीं कंप्लीट करोगे, ठीक है बच्चे। हुण मैं उदाहरणां लिखदी हां, तुसीं समझना उन्हां उदाहरणां नूं। फॉर एग्जाम्पल, कुड़ियां अते मुंडे ग्राउंड साफ करते हैं, ग्राउंड साफ कर रहे हैं, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ योजक? किन्ने किन्नू जोड़िया? अर्शिया, हाँ जी बेटे, किन्ने किन्नू जोड़िया? यस बेटे, हम अते ने कुड़ियां ते मुंडियां नूं जोड़िया। हाँ, फिर ये दो शब्दां नूं जोड़िया कि दो वाकां नूं जोड़िया? इत्थों की पता चलिया? हम शब्दां नूं, इत्थे दो शब्दां नूं जोड़िया, कुड़ियां अते मुंडे, यह की हो गया? योजक, ठीक है बच्चे। इक्को जे शब्दां नूं जोड़िया, ਇਹਦਾ मतलब होया जिहड़ा दो शब्दां नूं जोड़े उहनूं योजक कहंदे हन। हुण नैक्सट सेंटेंस मैं बोलदी हां, मोहित पढ़दा है, रोहित खेडदा है, राहुल सोंदा है। हुण तीन सेंटेंस जोड़ने हैं, हुण योजक लगाओ, केड़ा केड़ा योजक लगावांगे? यस बेटे जसमीत। मोहित पढ़दा, हाँ जी मोहित अते रोहित अते राहुल सोंदा है।
ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਯੋਜਕ ਲਗਾਇਆ? फिर अते नहीं लगना बेटे, सूटेबल योजक लगाओ। इत्थे आ गया अते। एक सेंटेंस लंबा सेंटेंस हो गया इहदे विच। हाँ जी, पर रोहित खेडदा पढ़दा है, मोहित पढ़दा है अते रोहित खेडदा है, पर राहुल सौंदा है, पर राहुल सौंदा है। ठीक है, पहले दो वाकां नूं जोड़न लई अते लाता। जे एक लंबा सेंटेंस आ गया तो फिर पर ला के गल करनी है। समझ आ गई बच्चे? हुण जे आपां योजक हटा दईए तो हरेक वाक अपने आप विच कंप्लीट वाक है। हरेक वाक अपने आप विच सधारण वाक है। देखो जे बच्चे तुहानूं योजक आ गए ना, अगे जाके आपां इहदे नाल दा एक टॉपिक करना है वाक, वाकां दी किस्मां। सधारण वाक, संयुक्त वाक, मिश्रित वाक। सधारण वाक हुंदा जिस विच केवल एक क्रिया होवे। संयुक्त वाक जिहड़ा इह योजकां नाल जुड़े। आ हुण एक संयुक्त वाक है जिहनूं योजकां ने जोड़िया। एक हुंदा मिश्रित वाक, वो भी योजकां नाल जुड़दा है। इहदा मतलब योजक वाकां नूं कंप्लीट करन विच, वाकां विचले शब्दां नूं जोड़न विच मदद करदे ने। पर संबंधक ते योजक विच फर्क इन्ना ही है, संबंधक एक वाक विचले शब्दां नूं जोड़दे ने, पर योजक दो अलग अलग शब्दां नूं, दो अलग अलग वाकां नूं ते दो वाकांशां नूं जोड़दे हन। उसनूं योजक आखदे हन। ठीक है बच्चे, हुण एक होर एग्जाम्पल लिख लो, फिर डेफिनेशन लिखियो। पिताजी ने कहा कि हमेशा खूब मेहनत करो। पिताजी ने कहा कि हमेशा खूब मेहनत करो। ये के कदों लग्या? जदों आपां इनवर्टेड कॉमास हटा दिंने आ। ये दैट इंग्लिश च लगदा। ठीक है, दैट लगदा है, सो लगदा है। किनू हटा के? इनवर्टेड कॉमास नू हटा के। की हो गया? मैम निचला सेंटेंस नहीं दिख रहा। के की हो गया? योजक। ठीक है बेटे, के की है? योजक। पिताजी ने कहा कि हमेशा खूब मेहनत करो। गुरुजी ने उपदेश दिता कि किरत करो, नाम जपो, वंड चको। यह सेंटेंस लिख लो। गुरुजी ने उपदेश दिता कि किरत करो, नाम जपो, वंड चको। समझ आ गई? हुण तुहानूं की ऑब्जर्व किया कि किते तां दो शब्द अलग अलग ने, उन्हां नूं जोड़ रहा है, किते दो वाकां नूं जोड़ रहा है, किते एक वाक दूजे नूं अजिहा जोड़ रहा कि एक वाक दूजे दा हिस्सा बनिया होया। फॉर एग्जाम्पल, गुरु जी ने उपदेश दिता कि ये की है? ये अधीन योजक चाहना। दो किस्मां दे योजक करने हैं। हुण आपां अगे समान योजक, अधीन योजक। पर पहला उदाहरण लिख के पहले डेफिनेशन लिखो। योजक का अर्थ है जोड़न वाला। नोट करो, योजक का अर्थ है जोड़न वाला। जिहड़े शब्द दो शब्दां, दो वाकंशां अते दो वाकां नूं जोड़न, उसनूं योजक आखदे हन। मैं फिर रिपीट करदी हां बेटे, योजक का अर्थ है जोड़न वाला। जिहड़ा शब्द दो शब्दां नूं जोड़े, दो वाकंशां नूं जोड़े अते दो वाकां नूं जोड़े, उसनूं योजक आखदे हन। फॉर एग्जाम्पल, फिर इस तो बाद एग्जाम्पल लिखो। पहला ए वाली एग्जाम्पल लिख लो, फिर योजक की डेफिनेशन लिखण तो बाद फिर और एग्जाम्पल लिखो, तां तुहानूं क्लीयर होएगा बेटे योजक किसनूं आखदे हन, योजक के संबंध विच की वेरीएशन है। ठीक है बेटे, डेफिनेशन लिख ली। फॉर एग्जाम्पल, जिवें संगीता होशियार है, पर रीटा चंगी खिडारन है। ठीक है, पर रीटा चंगी खिडारन है, योजक। नेक्स्ट लिखो,
थोड़ी जी डिस्टर्बेंस हो रही सी बच्चे। नेक्स्ट सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस, ओ झूठा ही नहीं सगों बेईमान भी है। सगों योजक, ठीक है। नेक्स्ट, मेहनत करो ਤਾਂ ਜੋ सफल हो सको। ਤਾਂ ਜੋ योजक। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। योजक ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਯੈਸ ਬੇਟੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਅਨਮੋਲ, ਯੈਸ ਬੱਚੇ। ਅਨਮੋਲ मैम पहले से कीता सी। यस बेटे, एक बारी मैं सारा रिव्यू करवा देनी है। योजक का अर्थ है जोड़ना, जोड़न वाला, जिहड़ा दो शब्दां नूं जोड़े, दो वाक्यांशां नूं जोड़े, दो वाकां नूं जोड़े। ठीक है, क्लीयर है। जे आपां योजक हटा दईए, हरेक वाक अपने आप विच एक कंप्लीट वाक है। जिवें इंग्लिश च करदे हो ना, सिंपल वाक है, फिर जिहड़े कंपाउंड वाक हुंदा है, करदे हो इस तरह के वाक? बोलो। जिन्हों पंजाबी च मिश्रित वाक भी कहते हैं, एक संयुक्त वाक हुंदा, एक सिंपल वाक हुंदा। ते जदों अगे वाकां दीयां किस्मां करनियां तो योजक तो बिना वाकां दीयां किस्मां नहीं हो सकदियां। पहला स्टैप योजक है, फिर वाक आंदे है। अंगददीप अज फर्स्ट डे प्रेजेंट होया, लास्ट वीक 3 डेज अंगददीप एबसेंट रहा और अंगददीप का मैनूं हॉलीडेज होमवर्क नहीं आया। अंगददीप चेक कर लेना बेटे, अंगददीप तुसी मैनू हॉलीडेज होमवर्क नहीं सेंड किया। चलो आप नैक्सट करिए बेटे। नैक्सट स्टैप, इत्थों तक सबनों क्लीयर हो गया? अपनी नोटबुक से नोट कर लिया बच्चे? ऑल ऑफ यू नोट कर लिया बच्चे? चलो नैक्सट, हुण लिखो किस्मां, टेबल बना के अगले पेज से नैक्सट पेज से। नैक्सट पेज पे लिखो किस्मां। दो ही किस्मां ने इहदियां मेन। वैसे तो जिहड़ियां मेन दो किस्मां ने, अगों चल के इन्हां दियां होर बहुत सारियां किस्मां, पर तुसीं अपने 7 दे लैवल दे अकॉर्डिंगली सिर्फ दो किस्मां करनियां। पहला योजक हो गया, नंबर 1 ते है समान योजक, फिर 2-3 लाइन्स छोड़ के लिखो अधीन योजक। दो किस्मां करनियां हन, समान योजक, अधीन योजक। हुण समान वर्ड तो ही मीनिंग पता लग जाता कि समान का की मतलब है। कौन दसेगा समान का मीनिंग? समान योजक का मीनिंग दसेगा प्रभनूर सिंह। अज तक प्रभनूर सिंह की भी आप पार्टिसिपेशन लैनी है। यस बेटे, प्रभनूर सिंह अनम्यूट योरसेल्फ बेटे। समान का की मीनिंग है? समान योजक की कोई एक उदाहरण दे सकते हो? मैं पहला योजक करवान लग्या बहुत सारिया उदाहरण लिखिया, उन्होंने समान योजक भी है, अधीन योजक भी है। चलो मैं ये भी दस दी कि समान योजक है तो कि अधीन है, जिहड़ियां आपां पहला एग्जाम्पल कीतियां। फॉर एग्जाम्पल संगीता हुशियार है पर रीटा खिडारण है। नैक्सट आपां लिखिया वो झूठा ही नहीं सगों बेईमान है। नैक्सट लिखिया आपां मोहित अते रोहित इकट्ठे खेडदे हैं। ये सारे समान योजक दी एग्जाम्पल है। हुण समझ लगी समान योजक की हुंदे ने। ते अधीन योजक किहड़ा सी? गुरु जी ने उपदेश दिता कि किरत करो, नाम जपो, वंड छुपो, मेहनत करो तां जो सफल हो सको। ये अधीन योजक दी एग्जाम्पल ने। हुण तुसीं दसो वेरिएशन क्यों है? समान योजक की है ते अधीन योजक की है? वेरिएशन कित्थे है? कौन दसेगा? ट्राई करके देखो। समान का मतलब की होया? समान का मीनिंग पता होना चाहिए। इंग्लिश समान नूं की कहांगे? समान योजक। कौन दसेगा बेटे? रेज योर हैंड्स, ट्राई करके देखो। समान योजक किसनूं कहांगे? ते आर्यन, आर्यन यस बेटे। समान योजक की हुंदा ते अधीन योजक मैं तुहानूं क्लीयर करांगी, अधीन योजक तुहानूं क्लीयर नहीं होना। चलो समान योजक तो तुसीं दस सकदे हो ना, मैं तुहानूं एग्जाम्पल भी दित्ती है, ट्राई करो। यस अनमोल दसेगा, जसलीन का भी हैंड रेज किया होया।
ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ। मैम जिदा किसी कोई काम हाँ होशियार बेटे क्लियर नहीं होया। जसलीन। हाँ जी बेटे Yes, जसलीन। ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। नहीं नहीं ऐदा योजक नहीं दसदा हुंदा, योजक तो जोड़दा है बेटे। योजक की तो पहले डेफिनेशन समझो। योजक जोड़न वाला है, किसी दी क्वालिटीज नहीं दसदा। चलो गुड ट्राई, अच्छा रिस्पॉन्स दिता तुसी, पर क्लियर नहीं होया तुहाडे वालों कंसैप्ट। ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ नहीं बेटे पहले ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ हाँ जी हाँ हाँ गुड गुड। ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। नहीं बच्चे क्लियर नहीं होया। चलो मैं दसदी हाँ तुहानू। समान योजक का पहले मीनिंग समझो। समान मीन्स इक्वल, इक्को जे शब्द। फॉर एग्जाम्पल रोहित अते मोहित, रोहित भी एक शब्द है, मोहित भी एक शब्द है। ठीक है, ए देखो मैं एग्जाम्पल लिखदी हाँ। रोहित अते मोहित इकट्ठे खेडदे हन। ठीक है बच्चे, जेड़ा इक्वल शब्दां नू जोड़े, एक रोहित है मोहित है, यह की हो गया समान योजक। हुण इहदी डेफिनेशन की बनावांगे कि जिहड़ा समान शब्दां नू जोड़े, समान वाकां नू जोड़े। समान दा मतलब हुंदा है इक्वल। समान मीन्स इक्वल। पहले तो कीप इट इन माइंड दिस थिंग, जिहदा मीनिंग है इक्वल शब्दां नू जोड़े, इक्वल वाकां नू। फॉर एग्जाम्पल एक वाक दी एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल लिखदे आपां, रीटा खेड़दी है अते मनीषा चाह पींदी है। ठीक है, नैक्सट एक होर नाल वड्डा सेंटेंस लिखना होवे, पर अगला कोई नेम ले लो, दृष्टि, पर दृष्टि कम करती है। हुण दस तीन सेंटेंस इक्वल ने, तीनों सेंटेंस इक्वल ने बेटे। रीटा खेड़दी है एक सेंटेंस, जे आपां योजक हटा दिए तो हरेक सेंटेंस अपने आप विच कंप्लीट सेंटेंस। अते मनीषा चाह पींदी है, ये भी एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। पर दृष्टि कम करती है, ये भी एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। पर इन्हां नूं जोड़िया किन्ने? पर ने ते अते ने। ये की बन गया? समान योजक। हुण लिखो तुसी डेफिनेशन की होई समान योजक दी। वो योजक, हुण जदों योजक दी डेफिनेशन लिखनी है ना, पहला समझ के करनी है। वो योजक जो दो समान शब्दां जां दो समान वाकां नूं जोड़न। एनी डाउट फ्रॉम योर साइड बेटे? किसी नूं कोई डाउट होए इहदे बारे प्लीज रेज योर हैंड्स। हाँ जी जयलशवीर। यस बच्चे। मैम आपकी ना मैम वीडियो बहुत ना अड़ रही है बीच में। वीडियो आपके नाम के नीचे ना रेड सिंबल पे आ रहा है। तो कोई गल नहीं बेटे, कई बारी हो जाता। चलो हुण देखो, हुण क्लियर है? हुण क्लियर है बेटे? यस मैम, मैम बीच बीच में अड़ती है। कोई गल नहीं। समान योजक मीन्स इक्वल। वो योजक जेडे दो समान शब्दां नूं जोड़न, दो समान वाकां नूं जोड़न। कंसैप्ट क्लियर हो गया बेटे? समान योजक सबनों क्लियर है? बोलो बच्चे, रिस्पॉन्स दिओ। समान योजक सबनों क्लियर हो गया? ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ, ਸਮਾਨ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਮਨ ਅਤੇ ਚਮਨ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਟਾ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਾਕ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਕਿੰਨੇ? ਸਮਾਨ ਯੋਜਕਾਂ ਨੇ। इत्थों तक क्लियर। हुण अगला आ गया अधीन योजक। हुण जदों योजक आ गए ना, तुहानूं सेंटेंस जिहड़े करने हैं ना आपां अगले वीक, समान वाकां नूं जिहड़ा जोड़े वो संयुक्त वाक हो गया। जिहड़ा एक प्रधान वाक नूं जोड़े प्रिंसीपल नूं सबऑर्डीनेट नाल,
ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਕਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ। ਫॉर एग्जांपल ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝੋ। ਪਹਿਲੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹੀ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ 3 ਸੈਂਟੈਂਸ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2 ਆ ਜਾਏ, ਗੁੰਝਲ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ, ਮਿਕਸਚਰ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਸੁਤੰਤਰ ਵਾਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਮਾਨ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਹੋਏਗਾ। ਫॉर एग्जांपल रोहित स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार सी। मीनस रीजन दस्या होवे, कारण दस्या होवे। ये हुण एक वाक दूजे का हिस्सा बनिया। जे आपां अधीन योजक ना लेंदे तां वाक ही ना इनकंप्लीट बन गया। क्योंकि की होया? अधीन योजक। क्योंकि की है? अधीन योजक। जिन्हें सेंटेंस नूं बनाया एक प्रधान उपवाक है, वो बीमार सी, ये प्रधान है। ਇਹਦਾ अधीन क्यों है कि कारण की बनया ਉਹਦੇ बीमार ਹੁੰਦਾ? कारण की सी? वो स्कूल क्यों नहीं आया? क्योंकि वो बीमार सी। ठीक है, रोहित स्कूल नहीं आया, ये एक वाक है, सॉरी प्रधान उपवाक। पर कारण की बनया? क्योंकि वो बीमार सी। क्लियर है बच्चे? डन। नेक्स्ट एक उदाहरण लिखो। जे ਉਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਵਾਕ, ਜੇ ਉਹ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਦੂਜਾ ਵਾਕ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ? ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ। ਜੇ ਉਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਟਾਂ ਚੁਕਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਟਾਂ ਚੁਕਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ? ਇੱਟਾਂ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਚੁਕਾਓ। ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਤੇ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਤੇ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਯਸ ਬੇਟੇ, ਨੋਟ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਤੇ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ, ਉਪਵਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਛੋਟੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਉਹ ਯੋਜਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੋਜਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਤੇ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਯੋਜਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ। ਉਹ ਯੋਜਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਤੇ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਬੇਟੇ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੋਗੇ ਤੇ ਕਿਸਮ ਦੱਸੋਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖੋ ਯੋਜਕ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਦੱਸੋ। ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਯੋਜਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਸਮਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਸਮਾਨ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਮੀਨਸ ਇਕੁਅਲ।
ਉਹ ਯੋਜਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ। ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ? ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਦੇ? ਅਰਪਿਤਾ, ਅਰਪਿਤਾ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਜੋੜਦਾ ਹੈ? ਯੈਸ ਬੱਚੇ, ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਜੋੜਦਾ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਬੱਚੇ। अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं, कनेक्शन वीक है बेटे। समृद्धि बोलो बेटे। मिश्रत वाक दे किहड़े दो हिस्से हैं जिन्हां नूं अधीन योजक जोड़दा है ते एक मिश्रत वाक बनदा है? नो। चलो दृष्टि, दृष्टि तुसी ट्राई करो। किहड़े दो हिस्से हैं मिश्रत वाक दे जिन्हां नूं अधीन योजक जोड़दा है? हरमनप्रीत, हरमनप्रीत बोलो किहड़े दो हिस्से हैं? जसलीन, यस, प्रधान उपवाक ते अधीन उपवाक दो हिस्से हैं जिन्हां नूं जदों अधीन योजक लगदा है तां इक मिश्रत वाक बनदा है। ठीक है बेटे, क्लियर है? हुण आपां लिखिए सुनो ते किस्म दसो। फर्स्ट सेंटेंस ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ डिस्टर्बेंस हो रही है, पता नहीं ਤੁਹਾਡਾ डिस्टर्बेंस हो रही है। चलो बच्चे, फर्स्ट सेंटेंस टाइटल दे ऊपर योजक चुनो ते किस्म दसो। ਆਪਾਂ 5-6 सेंटेंस कर लेने हैं, बाकी तुहानूं मैं असाइनमेंट भेजांगी, वो करोगे। फर्स्ट सेंटेंस इज वो अमीर है पर उसका भरा गरीब है। हाँ जी, योजक चुनो, किस्म दसो। रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। अर्शिया, जलश, पर समान योजक। पर समान योजक। सेकंड वन इज राम सिंह गरीब है पर बेईमान नहीं। सेम पर की होया समान योजक, पर की है समान योजक। नेक्स्ट वन इज मंत्री जी आए अते भाषण दे के चले गए। हुण की होएगा? बोलो बच्चे। मंत्री जी आए अते भाषण दे के चले गए। दृष्टि देखो, लास्ट से ना बच्चे लैफ्ट हो गए है, हुण इन्हां बच्चों की एबसेंट मार्क होनी है, 20 बच्चे रह गए। अते की है समान योजक। मंत्री जी आए अते भाषण दे के चले गए। हुण मैं तुहानूं असाइनमेंट भेजांगी बेटे, योजक चुनो ते किस्म दसो दी, वो तुसी कंप्लीट करनी है। और कल की क्लास विच तुसी अपनी बुक जिहड़ी पंजाबी पाठ पुस्तक 7 है उहदे नाल रेडी आपां अगला लैसन स्टार्ट करांगे।